मोहन कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। शराब नीति के लिए सब कमेटी बनाई गई है। सिंहस्थ 2028 के लिए सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। उज्जैन इंदौर के बीच 4 लेन सड़क भी बनाई जाएगी। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इन्वेस्टर समिट है, उसको लेकर भी तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कैबिनेट की बैठक पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी भी दी है। तो देखिए, मोहन कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले निकलकर सामने आए हैं। शराब नीति के लिए सब कमेटी बनाई गई है। सिंहस्थ 2028 के लिए सरकार के बड़े फैसले देखे जा रहे हैं, जहां पर उज्जैन इंदौर के बीच 4 लेन सड़क भी बनेगी। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इन्वेस्टर समिट की जाएगी और कैबिनेट की बैठक पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। शराब नीति के लिए मंत्रिमंडल की एक सब कमेटी बनती हमेशा, और पिछले साल बनी थी। उसमें जगदीश देवड़ा जी, उदय प्रताप सिंह जी और निर्मला भूरिया जी तीनों थी। इस बार वही कमेटी कंटिन्यू कर रही है, पर उसमें एक मंत्री माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी को और जोड़ दिया गया है। देखिए, उज्जैन सिंहस्थ हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा श्रद्धा का विषय रहता है, और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है। उज्जैन सिंहस्थ बाईपास, जिसकी लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है, वहाँ 2 लेन है, हम उसको 4 लेन करके पेवर शोल्डर उन्नयन निर्माण के कार्य लगे 701 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दे रहे हैं। कोशिश ही हम करेंगे। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है, पर इस रीजनल समिट में जो विशेष नर्मदापुरम में अभी जो इन्वेस्टर कौन कौन से आएंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगा ही मैं, पर बाद में बताऊंगा। तो देखिए, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को सुना आपने। कैबिनेट की बैठक हुई है, क्या फैसले निकलकर सामने आए, विस्तार से जान लीजिए। शराब नीति के लिए मंत्री समूह की सब कमेटी बनाई जाएगी। सिंहस्थ महाकुंभ को लेकर भी निर्णय लिया गया है। उज्जैन इंदौर सड़क 4 लेन कर दी जाएगी। हिंगोरिया देपालपुर सड़क की भी मंजूरी मिल गई है और 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इन्वेस्टर समिट होनी है, उसको लेकर भी तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विदेश से 71,000 करोड़ के जो प्रस्ताव मिले हैं, उस पर भी चर्चा हुई है। 11 दिसंबर को गीता जयंती भी मनाई जाएगी। 15 से 19 दिसंबर तक ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित किया जाएगा। और देखिए, विस्तार से इन तमाम फैसलों को समझने के लिए रुख कर लेते हैं हमारे एमपी ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला का। हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अंचल जी, शराब नीति, सिंहस्थ महाकुंभ, रीजनल इन्वेस्टर समिट, ये तो हमेशा से ही फोकस रहा है मध्य प्रदेश सरकार का, और किस तरीके के बड़े फैसले देखे गए हैं इस कैबिनेट बैठक में? देखिए अंजलि, जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला है, अभी हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव 6 दिवसीय विदेश यात्रा में यूके और जर्मनी की करके आए हैं, और वहां से 71,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश जो है उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। और इसके अलावा जो अपन रीजनल इन्वेस्टर्स मीट हो रही है लगातार, रीवा, सागर, जबलपुर, और इसके बाद अब नर्मदापुरम में 7 तारीख को इन्वेस्टर्स मीट होनी है, जिसमें कई बड़े उद्योगपति यहाँ पर आएंगे और अपना उद्योग लगाने का प्रस्ताव देंगे। ये भी एक अहम फैसला है। तो कुल मिला के मोहन सरकार का जो पहले दिन से ही लगभग 1 साल पूरे होने को है मोहन सरकार को, और ऐसे में सबसे अधिक जोर जो है इस बात पर देखने को मिला है कि कैसे मध्य प्रदेश में उद्योग लाया जाए, रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं और राजस्व को बढ़ावा मिले। इस दिशा में सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि रीजनल इन्वेस्टर समिट जैसे छोटे छोटे समिट भी करके और बड़े उद्यमियों को लाने का काम किया जा रहा है, और एमओयू भी साइन किए जा रहे हैं, भूमि पूजन भी कराए जा रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश के लिए राहत भरी खबर है। इसके अलावा तानसेन महोत्सव, जो कि 15 से 19 दिसंबर तक ग्वालियर में मनाया जाएगा, ये बहुत बड़ा आयोजन होता है मध्य प्रदेश के भीतर। और इसके अलावा गीता जयंती मनाने का भी निर्णय लिया गया, और इसके अलावा बाबा साहब अंबेडकर के पंच तीर्थ भी बनाए जाने का निर्णय इस कैबिनेट में लिया गया है। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश सरकार की मंशा आज की जो कैबिनेट है उससे जाहिर हो रही है कि ये पूरा उद्योग वर्ष जो है ये घोषित करना चाहते हैं, और बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी तक भले ही इन्वेस्टर समिट कितनी भी हुई हो, लेकिन जमीन में वो काम नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इस बार सख्ती से इसका पालन कराया जाएगा। और मध्य प्रदेश जिस तरीके के फैसले निकलकर सामने आए हैं, उम्मीद यही जताई जा सकती है कि मोहन सरकार एमपी में रफ्तार देती हुई नजर आएगी विकास को। बहुत बहुत शुक्रिया अंचल जी तमाम जानकारी देने के लिए।